हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभी वीकली एग्जाम देने वाले, वीकली टेस्ट एग्जाम झारखंड बोर्ड के सारे विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हो चाहे सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हो, अगर आप झारखंड बोर्ड में पढ़ाई करो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस देखते हैं। जो सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के समक्ष सवाल लेकर के आए हैं। तो एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं, हर एक सवाल को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और जो वीकली टेस्ट आप लोग का शनिवार को होने वाला है उसमें तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और बोर्ड एग्जाम में भी ये धमाका मचाएगा। चलिए देखते हैं सवालों को। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए। और जिस प्रकार पिछले बार विद्यार्थी फोड़े थे, टॉप किए थे, आप लोग भी कर सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार से पढ़ो और जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों दाढ़ी बनाने में, भाई साहब अभी तो आप लोगों का दाढ़ी नहीं आया होगा, लेकिन जिनका दाढ़ी आया है वो लोग तो दाढ़ी बनाते होंगे ना। तो जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए जो नाई साहब होते हैं ना, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे सर अवतल दर्पण क्यों, समतल दर्पण भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया इसलिए जाता है क्योंकि ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर हजामत करने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण कोई भी चाहे अवतल लो या उत्तल लो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों F इक्वल टू R/2 होता है। बोलेंगे सर ये कैसे होता है, तो देखो चलो मान लेते हैं ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर होता है फोकस और उसके डबल दूरी पर होता है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग C बोलते हैं। तो इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी और ये जो यहां से दूरी होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो आप देख सकते हो ये वाला जो होता है ना, इसका डबल कर दो ये चीज मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। यानी R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इधर F, इतना F और इतना F, 2F। तो R इक्वल टू हम 2F लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी हमारा F इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2, दैट इज ऑप्शन नंबर F इक्वल R/2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। अपवर्तन मतलब पता है दोस्तों, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस अपने पथ में थोड़ा सा विचलित हो जाता है पथ से। जैसे मान लो ये पानी है, यहाँ पानी है, अभी कोई प्रकाश किरण हवा में आ रही है, जैसे पानी में इंटर करेगी ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इधर मुड़ जाएगी। जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन नहीं, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो यही जो घटना होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इस घटना के दौरान क्या अपवर्तित रहती है, मतलब क्या नहीं बदलता है। तो याद रखना जो आवृत्ति होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है, लाइट का। तो 3 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों अवतल दर्पण होता है ये करके दिखाओ ये, ठीक है। चलो हो गया अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब जैसे मान लो कोई किरण ऐसे जा रही है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर होता है। कोई किरण ऐसे जा रही है, सीधा टकरा रही है, टकराने के बाद सीधा दूसरी फोकस से पास होती है। कोई किरण जा रही है, टकराती है, टकराने सीधा फोकस से पास होती है। मतलब एक चीज तो पता चल रहा है कि मुख्य अक्ष ये वाला है, उसके समांतर कोई भी किरण अगर जाएगा तो टकराने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगा। यानी कि बोले अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण कौन सा बिंदु से पास होगा, गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। तो बी F सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। भाई साहब वो कौन सा दर्पण है, जिनके सामने आप कितनी भी दूरी पे वस्तु को रख दो ना, हमेशा वो सीधा 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 बनाएगा। कौन सा दर्पण है जो हमेशा अपने जो बिंब है उसका प्रतिबिंब सीधा बनाता है। तो याद रखना समतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, कौन सा समतल दर्पण सर, जिसमें आप लोग सुबह सुबह उठ के अपना प्यारा सा मुखड़ा देखते हो और गाना गाते हो, ठीक है, गाना गाते देखते तो हो ही। तो वो हो गया समतल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन वाला सर, जो वाहन देखे बाइक जो आप लोग चलाते हो, हीरोगिरी करते हो ना, अपना चेहरा देख के, अपना चेहरा देखते हो ना जिस आईना में, वही होता है उत्तल दर्पण। तो क्या उसमें आप उल्टा दिखाई देते हो क्या, नहीं ना। समतल दर्पण जिसमें ना प्यारा सा चेहरा देखते हो, उल्टा दिखाई देते हो, नहीं, बिल्कुल सीधा, चाहे आप उससे कितना भी दूरी में रहो आप दर्पण से। तो क्या हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल, यानी मार दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खत्म। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों चाहे अपवर्तन बोले चाहे परावर्तन बोले, नियम 2 ही होते हैं। कितना नियम, 2 नियम। अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 क्या क्या होता है, कमेंट में सभी लोग जल्दी से लिख देना।
कमेंट में लिखना प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी को पता है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या दिया है सर? वक्रता त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू दिया कितना 50 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी यानी f। f इक्वल हम जानते हैं होता है r/2, अभी दिखाया आप लोग को, यानी कर देना 50/2, काट देना 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ो जी। 8 नंबर बोल रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में पूछ जाएंगे। जो बीच में थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, हाँ ऐसा करो, तो वो भी सवाल आ सकता है। तो इसलिए मैं जो जो बीच में एक्सप्लेन दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो भाई साहब क्षमता का फॉर्मूला हमको पता है, P इक्वल टू होता है 1/f, होता है ना 1/f। ठीक, अब हमको क्या दिया है? फोकस दूरी दे 1 मीटर, यानी 1/1 करोगे। देखो जब भी क्षमता निकालोगे तो फोकस दूरी मीटर में ही होना चाहिए, मीटर में है तो 1/1 कर दो, यानी 1 डायोप्टर। इसका आंसर हो जाएगा 1D, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, याद रखना मेरे भाई प्यारे बंधु, सुन लो। अगर अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, दोनों का फोकस दूरी किस में होगा? माइनस में होगा। ध्यान से सुन लो, अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, फोकस दूरी किस में होगा? माइनस में। अगर उत्तल लेंस बोले या उत्तल दर्पण बोले, फोकस दूरी किस में होगा? प्लस में। याद रखना किस में होगा? प्लस में। तो अवतल बोले तो माइनस, उत्तल बोले तो प्लस, फोकस दूरी के मामले में। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का जो वेग होता है ना, स्पीड जो होता है, सबसे कम किस में होता है? तो आपको पता है हवा में फुर्र से चल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, हवा मतलब जो भी है निर्वात में फुर्र से कोई रोकने वाला नहीं होगा। उससे थोड़ा सा कठिनाई जल में होगा। ठीक है, और उससे ज्यादा कठिनाई कांच में होगा। मतलब जो ठोस पदार्थ होता है ना दोस्तों, उसमें प्रकाश जाने में दिक्कत होता है, तो सबसे न्यूनतम वेग कांच में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिकतम निर्वात में होगा, उसके बाद वायु, उसके बाद जल में, और उसके बाद लास्ट में कांच में सबसे न्यूनतम हो जाएगा। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। अब देखो मजा आएगा। 4D मतलब 4 डायोप्टर दिया, पावर कितना है? 4 डायोप्टर। आपको फोकस दूरी निकालना है। F इक्वल हम लोग जानते हैं 1/p होता है, 1/p मतलब 1/p की जगह पे कितना क्षमता है? 4, तो 1/4 कर देना, 0.25 ये हो जाएगा आपका क्या? फोकस दूरी। F इक्वल टू 0.25, F इक्वल टू 0.25, लेकिन याद रखना जब भी आता है ये मीटर में आता है, इसको सेंटीमीटर में कर देना। 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, 100% सटीक जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो जी। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? फिर से वही सवाल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सवाल को, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, यानी F बराबर क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है? उसकी क्षमता, यानी P इक्वल टू होता है 1/f। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिए ना, रखना बबुआ, क्या है कि आपका जो फोकस दूरी होगा क्षमता निकालने के लिए हमेशा मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मीटर में है ही नहीं, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर से चेंज करो, मतलब 50 को 100 से भागा दे दो, यानी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो P इक्वल टू होगा मेरे भाई, P इक्वल टू होगा 1/f, और f की जगह 0.5, पॉइंट कट के ऊपर में 0, यानी 10/5, यानी 5 दूनी 10, यानी P का वैल्यू जो होगा 2 डायोप्टर आपका उत्तर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है जी। आगे बढ़ो। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? तो अभी मैंने कहा निर्वात में सबसे अधिक वेग होता है। निर्वात में भैया कोई रोकने वाला ही नहीं है, ना रोके ना टोके ना कोई मारे, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा? अभी मैंने बताया। ठीक है, देखिए ये अलग अलग सेट है, और ये क्वेश्चन में खुद से सेट नहीं क्यों, ये सारे क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सब JCRT के द्वारा जारी किया गया है, और JCRT ही आप लोगों का वीकली टेस्ट ले रहा है, तो क्वेश्चन तो भैया भिड़ना ही भिड़ना है, और नहीं भी भिड़ेगा ना तो जो मैं बता रहा हूं उसी में सवाल आएगा, समझ रहे हो। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है f, तो r बराबर क्या होगा? r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 2f हो जाएगा, होता है ना वक्र। अच्छा, r इक्वल टू 2f, यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2 किसमें देख लो, ऑप्शन नंबर बी। अभी तो मैंने कुछ दिन पहले कराया, थोड़ा देर पहले। प्रकाश के परावर्तन के नियम, जैसे इससे पहले मैंने बताया था अपवर्तन के 2 नियम होता है, सेम टू सेम डिट्टो परावर्तन के भी 2 नियम होता है। इसका भी नियम कमेंट करके लिख देना।
अपवर्तन का जो यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, बिल्कुल आप लोग अपने एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम के प्रति सच में सीरियसली पढ़ाई से तैयारी सीरियसली से पढ़ाई कर रहे हो और बिल्कुल आप लोग अच्छा नंबर लाओगे भी, ठीक है। इसी प्रकार से मेहनत करके पढ़ते रहिए और कमेंट में जरूर बोलिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम क्या क्या है और अपवर्तन के 2 नियम क्या क्या है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पन जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बना, देखिए काल्पनिक मतलब ही होता है आभासी। इसका मतलब क्या सर, आप जाके समतल दर्पण जो अपना चेहरा देखते हैं उसके सामने खड़ा हो जाना, क्या आपका जो प्रतिबिंब है आपके सामने है या दर्पण के पीछे है? तो बोलेंगे सर दर्पण के पीछे रहता है, ठीक है। तो जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रहेगा तो याद रखना काल्पनिक होगा। अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल वास्तविक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, ये समतल दर्पण है, आप यहाँ पर अपना चेहरा लेके खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सेम दूरी पे इधर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, काल्पनिक, और वास्तविक मतलब आगे बनता है, तो यहाँ पर हमेशा काल्पनिक ही बनता है समतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न है, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में कौन सा दर्पण? पश्च दृश्य मतलब दोस्तों पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए हमेशा हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बोले तो बाइक का लगा रहता है ना आगे में, वही जिसमें आप लोग अपना चेहरा देख के फुटा नहीं मारते हो, होता है ना पीछे वाला, साइड में लगा रहता है 2 डंडा वाला लाइट बाइक में, वही होता है उत्तल दर्पण पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए। बाइक में क्या, कार में, सब जगह रहता है वो। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो भाई साहब मिट्टी का प्रयोग क्यों करेंगे हम, मिट्टी के से लेंस बनाओगे तो भाई साहब कुछ देख ही नहीं पाओगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखना काल्पनिक मतलब आभासी, तो अगर आभासी हुआ तो सीधा होगा, अगर वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा, समझ गए ना। काल्पनिक मतलब आभासी, जो दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा सीधा ही होता है। यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा, तो r इक्वल टू हो जाता है 2f यानी 2 गुने 12 यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। बस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 8 में देखो, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन के अग्रदीपों में दोस्तों आगे का जो हेडलाइट्स होता है वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आगे मतलब अग्रदीप मतलब जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, ऐसे करके यहाँ पर बल्ब लगा रहता है, तो यहाँ पर ये क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है, याद रखना। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने जो वस्तु रखा होगा ना वो हमेशा आभासी और सीधा बनाएंगे, याद रखना। अवतल लेंस बोलो चाहे उत्तल दर्पण बोलो, बात सेम ही है। जैसा अवतल दर्पण बनाता है, सॉरी जैसा अवतल लेंस बनाता है सेम वैसा ही उत्तल दर्पण बनाता है। तो कैसे बनाएगा अवतल लेंस अपने सामने की वस्तु का प्रतिबिंब? हमेशा आभासी और सीधा बनाएगा। ऐसे भी अगर आभासी होगा तो सीधा होगा, अगर वास्तविक हो गया तो उल्टा हो जाएगा। डायोप्टर मात्रक है, डायोप्टर डॉप्टर है भाई साहब, डॉक्टर नहीं है, डायोप्टर है। डायोप्टर मात्रक है किसका, लेंस की क्षमता का, सॉरी लेंस की शक्ति का, ठीक है, पावर का क्षमता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता, 2 डायोप्टर क्षमता दे दिया, फोकस दूरी निकालना है तो F इक्वल टू कर दो 1/2 भागा देकर आ जाएगा 0.5 और ये मीटर में आया, याद रखना, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? एक होमवर्क आपके लिए, मैं भी तो देखूं यहाँ तक कौन कौन वीडियो को देखा है, जो भी देखा है इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलिए मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाओगे आप लोग, बस इस प्रकार से अभी से मेहनत करते जाओ यार, फोड़ के रख दोगे आप लोग, आप ही में से कोई विद्यार्थी टॉपर बन जाएगा, क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो, आप ही में से कोई विद्यार्थी टॉपर बनेगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल या रेटिना बोलते हैं उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया जी। और ये था दोस्तों आप लोगों का वीकली टेस्ट बुक के लिए बहुत रामबान वाला प्रश्न है, और आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे उसके लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सवाल आप लोग 100% बनेंगे ही बनेंगे। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू तब तक, और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।